हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरह से आपने बेनिटो रीजन की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो फिल आउट करना है, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से आपने ईजू की अकोमोडेशन जो है वो अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आपने ईजू की वेबसाइट जो है ओपन कर लेनी है। लिंक मैंने इसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट सर्विसेज का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने सेलेक्ट करना है ऑनलाइन पोर्टल, और ऑनलाइन पोर्टल सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, एक्रीडिटेशन एंड एक्सेस टू सर्विस। अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो आपने एक्रीडिटेशन पे क्लिक करके यहाँ से साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेस टू सर्विसेज पे, यहाँ से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन विद ईजू क्रेडेंशियल्स एंड लॉगिन विद स्पिट आईडी। तो आपने इस वाले ऑप्शन को स्किप करना है और सिंपली आपने लॉगिन विद ईजू क्रेडेंशियल्स पर जाके क्लिक करना है और यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। देन यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है वो सेटअप करनी है और यहाँ से अपना एकेडमिक ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। मेक श्योर यहाँ पे आपने एकेडमिक ईयर 2021 एंड 2022 सेलेक्ट किया हो, वरना आपके पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन जाना है और ये ऑप्शन पे क्लिक करना है स्टूडेंट अकोमोडेशन ऑनलाइन विद एंड विदाउट रिक्वायरमेंट्स, इस पर आपने कंटिन्यू कर देना है। देन अगेन आपने कंटिन्यू करना है, आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन जाना है और यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू सबमिटेड द DSU एप्लीकेशन रिलेटिंग टू द ईजे 2019 इनकम। तो इसको आपने सिंपली यस कर देना है अगर आपने ईजे के लिए अप्लाई कर दिया है, और अगर आपने ईजे के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपने इसको सिंपली यहाँ से नो कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया तो मैं यहाँ से यस करूँगा। देन अगेन कंटिन्यू करना है आपने। देन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है डू यू मीट द एनरोलमेंट एंड प्री एनरोलमेंट रिक्वायरमेंट्स, तो इसको भी आपने सिंपली यस कर देना है और कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है आर यू टेकिंग द प्री एनरोलमेंट टेस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना। अगर आपने कोई टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में आने के बाद नहीं देना है तो आपने सिंपली इसको यहाँ से नो कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। देन यहाँ पे आपने एक्सेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कंटिन्यू करना है और आपके पास इस तरह का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना। देन यहाँ से आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, मेरा इन्फॉर्मेटिका है तो मैं इन्फॉर्मेटिका सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अपना कोर्स टाइप, लोरिया मैजिस्ट्राले मास्टर्स वाले सेलेक्ट करेंगे लोरिया मैजिस्ट्राले। देन यहाँ से आपने जो है इंटर कर देना है अपना कोर्स का प्रोग्राम, अपना डिग्री कोर्स जो भी आपका है। देन यहाँ से आपने कोर्स वेन्यू सेलेक्ट करना है वेरोना। जो मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट करेंगे विचेंजा, क्योंकि उनका कैंपस जो है वो विचेंजा में है। देन आपने स्क्रॉल डाउन जाना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एकेडमिक ईयर और फर्स्ट एब्सोल्यूट इनरोलमेंट एट यूनिवर्सिटी लेवल इन इटली और अब्रॉड। तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो फर्स्ट एकेडमिक ईयर था वो इटली में था या अब्रॉड में, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में, तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट एकेडमिक ईयर जो है वो सिलेक्ट करूँगा। आप अगर अभी तक इनरोल नहीं है तो आपने पाकिस्तान इंडिया में जो आपकी बैचलर्स का जो लेवल था उसकी फर्स्ट इनरोलमेंट ईयर यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स सपोज अगर आपने 2015 में अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी या 2014 में ज्वाइन की थी तो आप सिंपली यहाँ से 2014 सेलेक्ट करेंगे, 2014-15। मेरा यहाँ पे 2020 है तो मैं 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट फॉर अ टाइप ऑफ कोर्स मास्टर डिग्री। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनकी इनरोलमेंट नहीं हुई है तो आप यहाँ से सिंपली 2021 एंड 2022 सेलेक्ट करेंगे। मेरी जो इनरोलमेंट थी मास्टर्स डिग्री में वो 2020 एंड 2021 में हुई थी, तो मैं यहाँ से 2020 एंड 2021 सेलेक्ट कर लूँगा। देन थर्ड जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आई डिक्लेयर दैट आई एम रेगुलरली इनरोल्ड और वांट टू इनरोल दैट आई डू नॉट हैव टू टेक द एडमिशन टेस्ट, इसको भी आपने सिंपली जो है वो यस कर देना है। देन यहाँ पे आपसे ये आपका सीरियल नंबर मांग रहा है, आपका सीरियल नंबर यहाँ पे नहीं है तो आपने सिंपली जो है वो 6 टाइम्स 0 इंटर कर देना है। मैं यहाँ पे अपना सीरियल नंबर इंटर कर देता हूँ
सो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है डिक्लेयर टू बी अ स्टूडेंट एज अ ट्रांसफ़र। आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र लिया है तो आपने यहाँ पे वो डिक्लेयर करना है। तो आपने सिंपली यहाँ पे नो क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है प्रीवियस विड्रॉल फ्रॉम स्टडीज़, प्रीवियसली आपने जो है विड्रॉ किया था अपनी स्टडीज़ में से, इसको भी आपने सिंपली नो कर देना है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन जाना है आप। सो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपने प्रीवियसली किसी 3 ईयर बैचलर्स डिग्री में इनरोल किया हुआ था और आप उसको विड्रॉ करके अगेन जो है इनरोल कर रहे हैं, तो आपने सिंपली इसको भी यहाँ से नो कर देना है और यहाँ से आपने करना है कंटिन्यू पे। अच्छा, नेक्स्ट जो ये पेज है, ये जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं आपको ये स्किप कर देना है, ये आपने फिल नहीं करना है। और जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं आपने यहाँ पे जो है अपने रिक्वायर्ड क्रेडिट्स जो अर्न किए हैं बिफोर 10 अगस्त वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। अपना जो है परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करनी है, अरिथमेटिक एवरेज। देन यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है अगर आपने बोनस क्रेडिट आवर्स जो हैं वो एक्वायर करने हैं या नहीं। सो जिनके लेस देन 25 हैं वो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके 25 से ज़्यादा हैं तो आपने सिंपली यहाँ से नो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है हैव यू ऑलरेडी यूज द बोनस इन प्रीवियसली ईयर। सो अगर आपने कोई बोनस पॉइंट प्रीवियसली ईयर में यूज़ किया है तो आपने यस करना है, अदर देन आपने इसको नो सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपने जो है अपनी फैमिली इनकम जो है वो डिक्लेयर करनी है। सो ये आपसे पूछ रहा है माई हाउस होल्ड रिसाइड्स इन इटली और अब्रॉड। तो यहाँ से आपने अब्रॉड सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो इटली में नहीं रहता है या जो अर्निंग कर रहा है आपकी फैमिली में वो अगर अब्रॉड है तो यहाँ से आपने अब्रॉड सेलेक्ट करना है। देन में जो है अपनी इनकम और अपने जो एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर करना है कि वो इटली में है या अब्रॉड है। तो अगर आपकी इनकम और एसेट्स जो हैं वो टोटली जो है वो अब्रॉड है तो आपने सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एक्सक्लूसिवली इन कंट्रीज अदर देन इटली पे, और इसको आपने सिंपली यहाँ से जो है कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम अ पार्टिकुलरली पुअर कंट्री, मतलब आप किसी पुअर कंट्री से हो या नहीं हो। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, नॉट टू बी और टू बी। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है नॉट टू बी, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है फॉरेन कंट्रीज़ की उसमें पाकिस्तान का नाम यहाँ पे नहीं है और आपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ से चेक करना है। अगर आपके कंट्री का नाम इस लिस्ट में है तो आपने टू बी सिलेक्ट करना है। अगर इस लिस्ट में आपकी कंट्री का नाम नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से नॉट टू बी सिलेक्ट करना है। अगर आप जो है टू बी सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो है अपने एम्बेसी से जो है सर्टिफिकेट निकलवाना है जिस पे ये मेंशन हो कि आप जो है वेल फैमिली से बिलोंग नहीं करते। और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं नॉट टू बी तो आपने जो है सिंपली अपना ईज़र वेरिफिकेटो जो आप कैफ ऑफिस से बनवाएंगे वो जो है अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ से सिंपली नॉट टू बी सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से कर देना है कंटिन्यू पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी अकोमोडेशन जो है वो आप प्रेफर कर रहे हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है, विया ज्वेलरी एंड पियाजाले लाइस्क्रो। तो ये सिलेक्ट करने से पहले आप ईजू की वेबसाइट पे जो है इनकी लिस्ट अवेलेबल है अकोमोडेशन की, वहाँ पे आप कंपेयर कर लें, जो आपको सुटेबल लगे उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ पियाजाले लाइस्क्रो एंड सेकंड पे विया ज्वेलरी। आपने इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है ईजू की वेबसाइट पे कंपेयर करने के बाद। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है आपको रूम कौन सा चाहिए, सिंगल रूम, डबल रूम या ट्रिपल रूम। तीनों रूम्स के जो रेंट्स हैं वो डिफरेंट है, वो भी आप स्कॉलरशिप कॉल जो है ईजू की उसमें आप पढ़ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको अगर कोई एडिशनल रिक्वेस्ट है तो वो आपने इंटर करनी है, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं सिंपली। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो आपने इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ देना है। देन नेक्स्ट यहाँ से आपने इसको टिक करना है और अगेन कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपने जो है सिलेक्ट करना है कि आपने कितने मंथ्स के लिए जो है अकोमोडेशन चाहिए। तो आप अगर समर अकोमोडेशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने यहाँ पे सिंपली 12 मंथ सेलेक्ट करना है, वरना आपने ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल करना है। बट यूनिवर्सिटी जो आपको पे करती है रीजनल स्कॉलरशिप में से वो सिर्फ 10 मंथ के लिए पे करती है।
तो अगर आप सफ़र एकोमोडेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आपने 12 मंथ सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपने अलग से पे करना होगा। सितंबर एंड अगस्त का जो रेंट होगा वो आपने खुद पे करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपको फर्स्ट ईयर में जो है कोई बेड असाइन हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से, ईजू की तरफ से। तो जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो आप सिंपली यहाँ पे यस करेंगे, और जो फ्रेश स्टूडेंट है आप सिंपली इसको नो करके इसको यहाँ से आपने ब्लैंक छोड़ देना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने एकेडमिक ईयर 2021 एंड 2022 में जो है इरास्मस में पार्टिसिपेट करना है। तो जो स्टूडेंट्स फ्रेश हैं वो सिंपली इसको नो सेलेक्ट करेंगे, और जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनको इरास्मस पे जो है प्लान करना है, जिनका इरास्मस जो है नेक्स्ट ईयर प्लान है, तो आपने सिंपली यहाँ से यस करना है और अपना डेट और टाइम जो भी शेड्यूल है इरास्मस का वो आपने सिंपली यहाँ पे इंटर कर देना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कॉल फॉर रीजनल स्कॉलरशिप, आपने रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या नहीं। तो अगर आपने अप्लाई किया तो आपने सिंपली इसको भी यस कर देना है, और अप्लाई नहीं किया है तो नो कर देना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि लास्ट ईयर में आपको ईजू की तरफ से पार्किंग फैसिलिटी या बाईसाइकिल जो है वो अवार्ड हुई थी या नहीं। तो आपने सिंपली इसको फर्स्ट ईयर वालों ने इसको नो सेलेक्ट कर देना है, और जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं अगर आपको इनमें से कोई एक फैसिलिटी अवार्ड हुई थी तो आपने जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने यहाँ से अगेन कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो है ऑफ साइड स्टूडेंट हो, अगर आपकी रेजिडेंस जो है वो विद इन 80 किलोमीटर है यूनिवर्सिटी से, तो आपने इसको येस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने इसको नो सेलेक्ट कर देना है। और नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने यहाँ सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 किलोमीटर, और यहाँ पे भी आपने सेम सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 किलोमीटर। देन आपने स्क्रॉल डाउन जाना है और इसको कंटिन्यू कर देना है अगेन। अच्छा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आई कन्फर्म द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी पेड। अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं और आपने ऑलरेडी जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया हुआ है। अदरवाइज जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उन्होंने सिंपली यहाँ पे जो है आई डू नॉट कन्फर्म पे क्लिक करना है। देन आपने नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन जाना है और इसको अगेन कंटिन्यू कर देना है। देन यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है एप्लीकेंट फुली एक्सेप्ट द हाउसिंग सर्विस रेगुलेशंस ऑफ द ईजू वेरोना। देन इसको आपने रीड कर लेना है और यहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट करना है, और अगेन आपने यहाँ से जो है इसको कंटिन्यू कर देना है, क्लिक करना है। यहाँ पे समरी आपके पास ओपन हो गई है जो आपने एप्लीकेशन फिल की है, इसको आपने एक दफ़ा जो है गो थ्रू कर लेना है। देन इसको आपने अगेन जो है यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फाइनल ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो यहाँ पे आपने सिंपली जो है वो क्लिक कर देना सेंड द एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल होगी उस पर आपको जो है कंफर्मेशन ईमेल भी आ चुकी होगी। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इस तरह आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो फाइनली सबमिट हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से जो है वो अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना है। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल नाउ, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।